फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए थे कि फौजी अदालतों के केस में किसका क्या जाएगा ये देखना है। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत। बानी PTI की बहनों की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। असद उमर, फवाद चौधरी अदालत में पेश। अदालत ने अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। जल से कुरम के लिए अशिया खुरोनोश का दूसरा 45 माल बरदार गाड़ियों का काफिला आज रवाना किए जाने का इम्कान। जिला इंतजामिया के मुताबिक रास्ते के क्लियरेंस होते ही काफिला रवाना होगा। पाराचनार की मार्केट में खुराक और अद्वियात तमाम बाजारें बंद। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है अद्वियात खत्म होने के बायस मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पताल बंद है। तुलबा अपने इदारों से 3 माह से गैर हाजिर। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। राइट्स राइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नून लीगी दौरे हुकूमत में तश्कील दिया जाने वाला एविएशन डिवीजन दोबारा वजारत दिफा में जम करने की समरी पेश और नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास आज शाम होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स कवानीन तरमीम बिल पर कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात पेश होंगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल 2025 ऐवान में मुतारिफ कराया जाएगा। शिबली फराज खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला के लिए 8 अरब 46 करोड़ की ग्रांट के इजरा पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। PIA तैयारों के ग्राउंड करने पर शेर रहमान तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। सख्त सर्दी ने मुल्क को जकड़ लिया। विफाकी दारुल हुकूमत समेत हर तरफ ठंड ही ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्द मौसम की शिद्दत मजीद बढ़ गई। अपर दीर, कलाम, मालम जब्बा और चित्राल में हसीन नज़ारे। बलूचिस्तान में यख बस्ता हवाएं। शिमाली और वसती हिस्सों में मजीद सर्द होने का इम्कान। कराची का मौसम भी ठंडा ठार। कल से दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। और कैलिफोर्निया की आग पर काबू पाया ना जा सका। हलाकतों की तादाद 24। 16 अफराद लापता। 40,000 एकड़ पर मौजूद 12,000 घर और इमारतों समेत हर चीज जलकर तबाह। 14,000 अहलकार और 60 एयरक्राफ्ट आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इलाके में 29 अफराद को लूट मार करते हुए गिरफ्तार किया गया। फेच के मुताबिक आग से 275 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान हो सकता है। और जहानत की कोई कैद नहीं। दुनिया की कम तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाली अरफा करीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। तिप्पे सालान का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम। शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा, अब इनके लिए कोई जगह नहीं। बदअमनी का फैसला कुन जवाब मिलेगा। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने अनथक मेहनत से शरपसंदों की अहम क़यादत को खत्म किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी शख्सियात का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म और बेमिसाल कुर्बानी को सराहा। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। तरक्याती मालियात की फराहमी और तिजारत को बहाल करना तरजीह करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब में कहना था कि टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार अहदाफ और माहौलियाती मकासद हम आहंग करना होगा। मसनूई ज़हानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक खत्म करने की हिमायत करते हैं। कोई पासबान अपने मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कभी नहीं कहूंगी। बाहर निकलो और आंख लगा दो। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली, मैं छोड़ूंगी नहीं के नारे लगाना आसान है, अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो अवाम के लिए काम कौन करेगा। तलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 1 लाख तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है।
विफाक से फंड्स की फराहमी में ताखीर पर पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विफाक पर फिर तनकीद। कहा हुकूमत सिंध बच्चों की सेहत के मुतालिक इनकलाबी इकदाम कर रही है। ये सफर 2010 में शुरू हुआ, आज तक चलता आ रहा है। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों में शरह अमवात अब भी ज्यादा है। सूबा सिंध में सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बाकायदा बेहतरी आई है। दो 2025 सिंध के लिए खुशखबरियों का साल। कराची वालों को डबल डेकर बसें मिलेंगी। नौजवानों के लिए ईवी टैक्सी स्कीम भी शुरू कर रहे हैं सीनियर वजीर सिंध सरजील मेमन की मीडिया टॉक। कहा सिंध भर में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। हब कैनाल के लिए भी काम हो रहा है। पाकिस्तान भर में सिंध हुकूमत सेहत के शुबे में सबसे आगे है। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर ने मार्क चैंपमैन, पेशावर जल्मी ने टॉम कॉलर, कैडमोर, मुल्तान सुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को प्लेटिनियम कैटेगरी के लिए चुन लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलन और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब। आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, इंजमामुल हक समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने तकरीब में शिरकत की। दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ। इसराइली हर फौजी कैदी खातून के बदले 50 फलस्तीनी रिहा करने पर तैयार। मुआहिदा 8 मुतवक्के गजा सीज फायर के 3 मराहिल। यरगमाल इसराइली शहरियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। दूसरे मरहले में तमाम कैदियों को रिहा किया जाएगा। आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। हमारे हरीफ कमजोर हो चुके, गजा जंग बंदी मुआहिदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर की दोहाई। कहा हमारे पास जो मुसवदा है उससे जंग बंदी, कैदियों को आज़ादी मिलेगी। जो बाइडन की रूस, चीन और ईरान पर भी तनकीद। मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेन की हिमायत में अपनी बैनुल-अक़वामी विरासत का तयन करें। और कपड़ों और जूतों के बाद अब मोबाइल फोन के बैक कवर्स भी स्टाइल का हिस्सा। मुख्तलिफ डिजाइन के मोबाइल कवर्स मर्दों और खवातीन में मकबूल। रंग बिरंगे मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल कवर्स हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक खरीदता है।